रात की चौपाल में विकास का हिसाब, योजनाओं की चमक के बीच भ्रष्टाचार पर मंत्री का बड़ा खुलासा। बोले जांच जारी, दोषियों पर होगी कार्रवाई। भदोही में जन कल्याण की चौपाल से उठा सवालों का तूफान। हंसराज विश्वकर्मा ने बताई 12 साल की उपलब्धियां तो जल जीवन मिशन और तहसील भ्रष्टाचार पर दिया सीधा जवाब। केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित रात्रि चौपाल में विकास की तस्वीर के साथ कई सवाल भी सामने आए। समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। वहीं पत्रकारों के सवालों पर तहसीलों में भ्रष्टाचार और जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर बड़ा बयान देकर माहौल को चर्चा में ला दिया। मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि गांवों में खेतों की सीमा को लेकर विवाद एक बड़ी समस्या है, जिसे लगातार समाधान की दिशा में ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार के साथ ऐसी समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य उन स्थानों पर पानी पहुंचाना था जहां लोग वर्षों से पानी के लिए परेशान थे और यह लक्ष्य पूरा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जहां अनियमितताएं सामने आई हैं, वहां जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति या संस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी। रात्रि चौपाल में मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की विकास यात्रा का आंकड़ा पेश करते हुए बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत की कुल आबादी 3507 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग की संख्या 480 है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2407 पात्र गृहस्थी परिवारों को नियमित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 769 लाभार्थियों को पेंशन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिसमें 175 निराश्रित महिला पेंशन और 92 दिव्यांगजन पेंशन लाभार्थी शामिल हैं। मनरेगा के तहत 484 जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और हजारों मानव दिवसों का सृजन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत भवन विकास, पेयजल सुविधाओं के विस्तार और शिकायतों के निस्तारण सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6504 लाभ एवं उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। कार्यक्रम में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा और उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र रोली देवी, रेखा देवी, रोहित, रेणु देवी और राहुल कुमार को प्रदान किए। वहीं व्यक्तिगत शौचालय के लिए सुशील, राधा और अनीता को स्वीकृति पत्र तथा पिंकी और राजकुमार को आयुष्मान कार्ड दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से आमजन के जीवन स्तर में बदलाव आया है और उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार की नीतियां गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल को चौपाल में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, सीएमओ डॉक्टर संतोष चक, एसडीएम औराई श्यामणी त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी इरम, जिला प्रोविजन अधिकारी शत्रुघ्न कनौजिया सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि अखिलेंद्र सिंह चिंटू, प्रियंका जायसवाल, सुशील कुमार मिश्रा, अर्चना, राजकुमार, दशरथ समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रात्रि चौपाल में जहां सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सामने आया, वहीं भ्रष्टाचार के सवालों पर मंत्री के जवाब ने साफ संकेत दे दिए कि जांच की आंच अब उन संस्थानों तक पहुंच सकती है जिन पर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। आज का कार्यक्रम एक ग्राम चौपाल था। ये तुलुरपुर गाँव में चौपाल लगा। चौपाल का मतलब कि हमारी सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो गांव के द्वार पर जाएगी, जनता के द्वार पर जाएगी। आज सारे मंत्री, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश को, मुख्यमंत्री तक चौपाल लगाकर उनकी समस्या का निदान करने के लिए लोग उनके द्वार पर जा रहे हैं। उसी के निमित्त जो है हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल से ज़्यादा कार्यकाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर जो प्रधानमंत्री पहले थे उनको पीछे छोड़कर जो आगे बढ़े हैं, उनके वजह से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। कल जो है
योग दिवस होगा कल का, और उसमें हम सब लोग शरीक होंगे। इसके योग दिवस के शुभ अवसर पर सबके लिए स्वास्थ्य की सुखमय कामना करते हुए अपनी बात को यहाँ रखता हूँ कि आज जो चौपाल लगा है, इस चौपाल में मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों को आवास का दिया गया, कई लोगों को आयुष्मान कार्ड का दिया गया, कई लोगों को शौचालय का दिया गया, और भी जो व्यवस्थाएं हुआ होगा रजिस्टर में दर्ज है, कर्मचारी ब्लॉक के दर्ज किए होंगे वीडियो के द्वारा, तो उनको भी सारी सुविधाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का संकल्प जो है 2047 तक, वो गांव से ही होगा। जब गांव सुखी होगा, मोहल्ले सुखी होंगे, जनता सुखी होगी, तभी जाकर वो संकल्प पूरा होगा। तो इस वजह से भी 2 साल पहले भी हम लोग गाँव में चौपाल लगाए थे, तो उसी तरह से ये चौपाल लगा। आज तहसील दिवस का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है। तहसीलों में समस्याएं अभी तक बढ़ रही हैं, कम होने का नाम लेने क्या कहें? देखिए क्या है कि समस्या आपको मैं पहले बता दूं, जो सीमा विवाद है, जैसे आप यहाँ हम सब लोग खेतिहर हैं, अगर खेत पर अगर 10 साल बाद 15 साल बाद जाएंगे तो समस्याएं होगी। यहाँ आज़ादी के बाद अपने सीमाओं का सीमांकन नहीं किया गया, उसी तरह से जो उस देश की समस्या थी उस समस्या के बारे में अंदर गहराई तक कोई, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जनधन खाता खुलवा रहे थे तो लोग हंस रहे थे। आज उसका क्या फ़ायदा है कि जो भी लाभ हो रहा है डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है, कहीं बिचौलिया ख़त्म हो गया है। इंटरव्यू क्लास 3 क्लास 4 का प्रधानमंत्री ने ख़त्म कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने। अब आप देख रहे हैं जो भी लाभ हो रहा है सबके सामने ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये समस्याएं थोड़ा है, वो समस्याओं को दूर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत चीज़ें, उत्तर प्रदेश भी बहुत चीज़ें अपने हिंदुस्तान में प्रथम पर है, और पूरे विश्व में भारत का भी बहुत सा स्थान, जैसे डिजिटल ले लीजिए, दुग्ध ले लीजिए, ये सब प्रथम स्थान पर विश्व के अंदर है। तो इस तरह से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब कृषि में आप देख ही रहे थे, टीवी में मैंने भाषण में बताया कि अंकुरित बीज जो है बिना सुरक्षा का, बिना गोदाम का रखा जा रहा था, फेंक दिया जा रहा था। आज प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान को दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बना दिया है। अब सारे किसानों का जो अन्न होगा वो वहाँ सुरक्षित रहेगा। जल जीवन मिशन योजना जैसे बड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या? आपको मैं बता रहा हूँ 28 तक देखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी योजनाएं बन रही है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि थोड़ा हम लोग भी गांव में जाते हैं तो कठिनाई होती है, लेकिन 50% तो पानी मिल रहा है ना। आप पहाड़ों पर जब महिलाएं जाती थी सुदूर में अपने सर पर घड़ा लेकर 3-3, 4-4 किलोमीटर, तो उनसे पूछिए। अब ठीक है, थोड़ा बहुत कमी थी, जो कंपनी ली थी कहीं ना कहीं दिक्कत कर दी, लेकिन अभी 2028 तक इसका प्लान बन गया, बजट भी हो गया है, अब पूरा सेचुएट हो जाएगा और सबको बढ़िया पानी और सबको व्यवस्था। देना चाहेंगे योग के संदेश देना चाहेंगे, मैं यही देना चाहूँगा पूर्व संध्या पर, योग पर, कि सब लोग योग करें और स्वस्थ रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जान है तो जहान है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर सीढ़ी पर कैसे चढ़ पाएंगे, कैसे भाषण देंगे, कैसे काम कर पाएंगे, कैसे राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, कैसे अपने परिवार को बचा पाएंगे। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने 2014 में आह्वान किया, 172 देशों ने आज समर्थन कर रहे। संयुक्त राष्ट्र के तरफ से इंटरनेशनल योग दिवस घोषित हो गया। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।